नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंडसेट मैटर पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिलता है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक देश की इकोनॉमी को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है। तो चलिए इससे एकदम आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। सोचिए कि एक देश एक बड़ा बाज़ार है जिसमें लोग अलग अलग चीज़ बना रहे हैं और बेच रहे हैं। किसान खेती कर रहा है, फैक्ट्री में मोबाइल बन रहा है, दुकान में कपड़े बिक रहे हैं और लोग सर्विस भी दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। ये अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। इन सभी वस्तु और सेवाएं की टोटल मार्केट वैल्यू होती है, उसे जीडीपी कहते हैं। और भी आसान भाषा में समझें, एक देश में एक साल में बनी सभी सारे वस्तु और सेवाएं की जो टोटल वैल्यू होती है उसे जीडीपी कहते हैं। तो जैसा अब तक आपने समझा कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को हम जीडीपी बोलते हैं, तो जीडीपी में मेनली हम तीन चीज़ देखते हैं जो यहाँ समझेंगे। एक तो पहला टर्म ये होता है, टर्म कंडीशन ये होता है कि वो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। दूसरा, विद इन अ टाइम पीरियड, फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर के टाइम पीरियड तक हो जाना चाहिए। और तीसरा कि डबल काउंटिंग और वैल्यू एडेड ना हो। ये तीनों हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे इंडिया में जो जो वस्तु बन रहा है सब वो जीडीपी के अंदर आता है। एग्जाम्पल कि एप्पल तो यूएसए की कंपनी है लेकिन वो इंडिया में बन रही है, तो क्या वो जीडीपी में आएगी, काउंट होगी? हाँ, अगर वो मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रही है तो वो जीडीपी में आएगी। लेकिन क्या एक इंडियन प्रोडक्ट जैसे टाटा कंपनी है, वो यूएसए में बन रहा है, अपना वहाँ कार बेच रहा है, वहाँ बना रहा है, तो वो क्या जीडीपी में आएगी? नहीं, उस टाइम वो जीडीपी में नहीं काउंट होगी, क्योंकि जीडीपी में बस वही काउंट होगी कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर बने, चाहे वो देश की कंपनी हो चाहे वो विदेश की हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन वो विदेशी कंपनी है और विदेश में बना रही है, देसी कंपनी है विदेश में बना रही है, तो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। दूसरा, विद इन अ टाइम पीरियड होना चाहिए। एक साल का टाइम पीरियड होता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। इसको भी एक उदाहरण से समझेंगे कि इसमें डबल काउंटिंग ना होना, कि ज़्यादा वैल्यू एडेड हो जाए। जैसे हम गेहूँ लिए, 10 रुपये का गेहूँ बड़ा, उसको गेहूँ पिसवाएं, आटा बनाए, आटा बनाने में 12 रुपये लग गया और ब्रेड बनाने में 20 रुपये लग गया। तो ये मेरा फाइनल गुड हो गया, ये जीडीपी में काउंट होगा, ना कि 10 रुपये का आटा लगा, 12 रुपये 10 रुपये गेहूँ लगा, 12 रुपये का आटा लगा, 20 रुपये का ब्रेड लगा, तो हम 42 लिख दें। ये वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इसमें वैल्यू एडेड हो गया जो कि गलत है। ये इसमें डबल काउंटिंग होता है। इसलिए जब भी हम लेते हैं तो जितना जितना वैल्यू एडेड हुआ है उसको अलग से जोड़ लेते हैं, लाइक दैट। 10 रुपये का गेहूँ था, 2 रुपये उसको पिसाने में लगा, 8 रुपये ब्रेड बनाने में लगा, टोटल हुआ जोड़े तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ये हमारा हो गया फाइनल गुड। थैंक यू गाइस।